आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं मार्गशीर्ष मास कथा के 23वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं कैसे राजा जन्मेजय ने अपने पिता महाराज परीक्षित की मृत्यु का कारण जाना और फिर क्या किया। सूत नंदन, कृपया बताएं कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बारे में क्या जानना चाहा और इसका क्या परिणाम हुआ। राजा जन्मेजय ने मंत्रियों से पूछा, मेरे पिता परीक्षित के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे उनकी मृत्यु हुई। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ ताकि उचित कदम उठा सकूं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। वे न्यायप्रिय और सभी के प्रिय थे। उन्होंने 60 वर्षों तक अपनी प्रजा का पालन किया, लेकिन एक दिन उनके जीवन में वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा जन्मेजय ने कहा, यह सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। मंत्रियों ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, आपके पिता शिकार के बड़े प्रेमी थे। एक बार वे शिकार खेलने गए और एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। थकावट और भूख से बेहाल होकर उन्होंने एक मुनि को देखा। मुनि मौन थे और कुछ भी बोलने से परहेज करते थे। राजा ने उनसे प्रश्न किया, लेकिन उत्तर न मिलने पर क्रोधित होकर उन्होंने धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। यह अपमान सुनकर मुनि के पुत्र श्रृंगी आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर जल उठाया और कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया उसे तक्षक सर्प 7 दिनों के भीतर अपने विष से भस्म कर देगा। जब तक्षक राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, उसने रास्ते में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा को तक्षक के विष से बचाने जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, अगर मैं तुम्हें धन दे दूं तो क्या तुम अपना रास्ता बदल लोगे। कश्यप लोभ में पड़ गया। उसने तक्षक से धन लिया और लौट गया। तक्षक ने छल पूर्वक राजा परीक्षित को विष से जलाकर भस्म कर दिया। इसी के साथ आपके पिता की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राजा जन्मेजय का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, तक्षक ने न केवल मेरे पिता की हत्या की, बल्कि एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को लोभ में डालकर अधर्म का कार्य किया। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। तक्षक को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मंत्रियों ने आगे बताया, महाराज, यह बात हमें उस व्यक्ति से पता चली जो उस समय उस वृक्ष पर सूखी लकड़ियां तोड़ रहा था। जब तक्षक ने वृक्ष को डसा तो वह व्यक्ति भी जलकर राख हो गया, लेकिन कश्यप की विद्या से वह वृक्ष और वह व्यक्ति दोनों जीवित हो उठे। राजा जन्मेजय ने इस कथा को सुनकर जो निर्णय लिया वह अगले अध्याय में बताया जाएगा। कहानी को आगे जानने के लिए जुड़े रहें और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें।